आप तो हमसे क्यों मांग ले कि हमें दे दत, हम तो ना दे सकी। काहे कि हमसे इनसे बहुत लगाव बा। हम कबो 2-4 गाड़ी हम अपने मैयू बाप के दे दिए रहे वही गुस्सा में। इस बच्ची के आने से इस परिवार में वो खुशियां लौट आई, शायद न जाने पता न कभी रही होंगी वो खुशियां। हम तो यही विचार सोच ले रहे कि अब न इनके साथे रहा न करबे करब, लड़का लेके घर से कहीं नहीं कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। हाँ, आप देखेंगे माता कुमाता निकल गई थी जिसने अपने बच्चे को पैदा करके रोड के किनारे फेंक कर चली जाती है और फिर उन्हें मिल जाती है यशोदा मैया। 1 साल हो गया है इस बच्ची को मिले हुए। आज के ही तारीख में, आज जितनी तारीख है 29 तारीख है आज, और आज की ही तारीख में ये बच्ची मिली हुई थी यही भेलारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे। बच्ची के मिलने के बाद इनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया। नाम भी इन्होंने रखा है लक्ष्मी। और ठीक नवरात्रि के 3 दिन पहले बच्ची मिली थी। अब ये संयोग समझिए कि अब जब इनका बर्थडे मनाया जा रहा है तो नवरात्रि का ही अवसर है। तब पहले से क्या बदलाव आया आपके जीवन में बच्ची के आने के बाद? पहले से बहुत बदलाव आया है। पहले तो हम लोग बहुत समझ लो कि स्थिति खराब थी घर की, लेकिन इस समय बहुत बदलाव हो गया है। इस समय सब खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। क्या समस्याएं आपको थी और बच्ची के आने के बाद ही बदल गया सारा कुछ? समस्या तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा आदत खराब हो गई थी, इसलिए पूरा परिवार दुखी था उस समय। लेकिन इस आपकी आदत खराब थी? हमारी हो गई। क्या खराब थी आदत? बस आदत यही खराब हो गई। थोड़ा हम दारू वारू पीने लग गए थे। थोड़ा क्या, बहुत पीने लग गए थे। करीबन 3-4 साल दारू पिया। उसके बाद जब से ये बच्ची मिली है बिल्कुल छोड़ दिए हैं। आज पूरा परिवार बहुत खुश है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं वो सही है? सब बिल्कुल छोड़ दिए पीना? जी पहले कितना पीते थे ये? भैया जितना कमात रहन कुल पी डारत रहन, पियत रहन पियावत रहन, सब ने 1 रुपया लावे। वो समय तो वो टाइम तो हम हमेशा जाला वैसे ये 5-6 दिन रही तो जाला हम 10 दिन अपन नैहरे रही। फिर यहाँ आई 2 दिन 3 दिन रही, फिर हम जाला 20 दिन नैहरे पड़ी रही। जी भैया, जब से ये लड़की पाए तब से तो बहन हम नैहरे उसके जाला जाए ना पावत है। अच्छा। हाँ, जाला करीबन कम में साल भर होत बा। हाँ तो मतलब इतना बदल गई ये? जाला भैया बहुत बदलाव है। जी नहीं तो इससे तो माने बहुत दारू शराब बहुत पियत रहे, वैसे कि माने जौन पिए तो अपन उड़ाई डाले हैं। जी ये कैसे आप ऐसे अपने आप परिवर्तन आ गया या फिर किसी ने कुछ राय दिया हो या फिर आपको लगे कि जिम्मेदारी थोड़ा सा और बढ़ गई है, अब एक बिटिया को और पालना है, तो कैसे मन में ये आया? नहीं, जिम्मेदारी अपने आप बढ़ गई, क्योंकि मन में यही आ गया जो हम दारू पी रहे हैं, नजायज उड़ा रहे हैं, सब परिवार दुखी है। अगर उसी पैसे का हम इस बच्चे का दूध, इसकी दवा, हर एक चीज़ कराएंगे तो ये बच्चे भी ठीक रहेगी, पूरा परिवार ठीक रहे। मन में बस ऐसी उमंग उठी इस बच्चे को, इसीलिए हम किसी को दिए नहीं, अपने पास ही रख लिए। लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है शराबी को शराब छुड़ाना, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आपका अपना फैसला हो गया। अरे भैया हम तो जान ला कि हम 5-6 हजार की दवाई हम पिया डाले रही, एक दिन में 1 पुड़िया। बाकी जिससे कोनो असर न पहुँचे। हाँ, बाकी ऐसा भय कि भगवान माता के कृपा रहा कि ऐसा भय कि अपने बगैर कहे सुने छोड़ दिए। शंभू जी, हम यही कह रहे हैं कि शराबी को शराब छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसा कि आपकी पत्नी ने प्रयास भी किया कि आप शराब छोड़ दें, लेकिन आप उस तरीके से नहीं छोड़े। उस तरीके से नहीं छोड़े, बस इस बच्ची आई, इस बच्ची की किस्मत अच्छी थी और हमको मिल गई और पूरा हमारी किस्मत ही बदल दी है। हाँ बच्ची जी, के किस्मत के साथ साथ मुझे लग रहा है कि आपकी भी किस्मत अच्छी थी, बहुत बदल गई कि जीवन में इतने बदलाव आ गए। बहुत बदलाव आ गए। इस समय आज नहीं तो पहले हमारे घर किसी दिन तेल नहीं, किसी दिन मसाला नहीं, आज पूरा घर भरा है, जो कि करीबन 500 लोगों का खाना भी बनवा रहे हैं। सोच रहे हैं 500 आदमी को खाना खिलाएंगे, यहाँ तक कि अपनी हिम्मत कर दिए है। हाँ जी, एक शराबी का घर किस तरीके से बर्बाद हो जाता है आप भी देखते होंगे। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पीकर आते हैं, दूसरे से विवाद करते हैं, परिवार में कलह होता है। जैसा कि ये भी बता रही हूँ, उसके पहले भी ये भी झेली हैं। 5 दिन यहाँ रहती थी तो 10 दिन ससुराल अपने मायके में रहती थी, इसी वजह से। कितना खुश हैं आप इस बदलाव से? क्योंकि जिंदगी आपकी समझिए कि बिल्कुल बदल गई। लोग कहते हैं कि शराबी पति ना मिले, ये कहते हैं कि नमक रोटी खिलाए लेकिन शराबी पति ना मिले। अरे भैया तो माई बाप तो वैसे देख के करे रहे, शादी ब्याह तो वैसे देख के करे रहे कि जाला ना तो ये कहें कि ना तो दारू ना शराब पिए थे, ना तो सुरती तहत ना खाते। बाद में का पता लाग कि दारू शराब कुल पिए लागे। ये भाई कि इनके अरे ससुरारी गए वहीं से सीख लियन, चलो वो तो हम माने के तैयार भाई, चलो ससुरारी गए तो वहीं सीखें। बाकी तो माने आदत ऐसे खराब किए भैया अपने यहाँ आके पियन।
पियत न तो 1 रुपया खर्चा न कोनो खर्चा कुछ ना लायक देत रहन भैया। नैहरे से या तो भाई से कही तो भाई पैसा लगावे या तो नैहरे से आवे माई बाप दे तब हम पाई, या तो नहीं तो ही नैहरे रही तब पड़ी रही थे। तो कितना माई बाप कई दिन शादी ब्याह करत हन तो माने ससुराल में रहे विदा, नैहरे में अपन बोझा उतारत हन तो अपने लगे ना रखते हन भैया। ऐसा समय आएगा हम तो जाला भैया रात की रात दिन के दिन एक तार कह दी बैठे बैठे इनकी जगह अब आवे अब ऐसा भैया ऐसा ना रहे कवन दिन झगड़ा ना होए। हाँ पति पत्नी में कहिए झगड़ा न होए, बिना माने रोए कभी खाना ना खावत रहा, कब्बो खाए कब्बो 2 दिन 3 दिन पुआस कह के रही घरे में। बाकी ऐसा ना है कि भैया बेगर आप तो बेगर खाए कब्बो सुते ही ना मिलत। आज है भैया एक ना कब आज तो ये खुशी में हम खुद खाना ना खा पावत है। 1 साल हो गया इस बिटिया को मिले हुए। सोचिए मतलब अगर इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से सोचा जाए तो ये बिटिया सोचिए कि इनके लिए भगवान बनकर आई है, जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। ऐसे भी कहते हैं लोग ना कि अचानक कुछ बदल जाए तो किस्मत अपनी पलट गई समझिए। भगवान ने कुछ ईश्वर ने कुछ ऐसी कृपा कर दी कि समझिए हमारी किस्मत ही पलट गई रातों रात। पछता भी रही होंगी उस पहले आपके कि हमें ऐसा पति मिल गया, माँ बाप ने तो बड़ा सही खोजा था। जी भैया ये तो हम तो इतना जानला कि कब्बो माने माई बाप कब्बो फोन भी कह दिए तो माने हम कब्बो 2-4 गाड़ी हम अपने मैयू बाप के दे दिए रहे वही गुस्सा में। माने अब 2 लड़का लेके अब तो माने हमारी जिंदगी खराब है भईबो करा माने हमारे लड़कों की जिंदगी खराब है। हम कौने उठुआ करी अब कहाँ जाए भैया। हम तो एकदम यही विचार सोच ले रहे कि अब न इनके साथे रहा न करबे करब, लड़का लेके घर से कहीं नहीं। अब भैया हम निकल भी गए है बाकी पर ले आन इनके माई बाप पकड़ के ले आन चल हम माने खर्चा देखा हमके चला जब खर्चा दे घरे लायक बात का पता लगा उन लोग खर्चा छोड़ दिए। तब फिर अब जब सोचे जब ऐसे हमें काटे के बाद हम अपन जिंदगी जैसे कटत वैसे काट ले, आगे चल के का शायद माता रानी हमें कुछ तो हमें सहारा देवे करी। तो क्या कहेंगे इस बिटिया को, क्या मान रही हैं आप? नाम भी तो शायद आपने लक्ष्मी रखा जी है। भैया नाम तो लक्ष्मी रखे भैया। बहुत बदलाव आएगा जाला की साथ साथ देवी माई हमारे घर प्रकट हुई है। अच्छा आपकी सासू माँ बता रही थी कि आपकी कोई बेटी थी जिसकी डेथ हो गई थी। हाँ भैया। कितनी उम्र थी जब वो उसके साथ ऐसा हुआ था कुछ? नहीं बस जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन माने खत्म हो गई थी। अच्छा आपकी सासू माँ कह रही थी कि वही बेटी हमें मिल गई कहीं और से। भैया जैसे कि एतवार को हम लोग पाए थे 29 तारीख को, माने उस दिन 29 तारीख ना 29 तारीख एतवार के हमारे वो लड़की खत्म भरे। हाँ तो माने साल भर के बाद वही दिन वह तारीख भैया मिली है, वह साल भर खाली बाद मिली है। नहीं तो माने वही दिन मिली होती माने 10 दिन पहले मिली होती तब भी हम अपन दूध पिया हुई भैया। फर्क बस इतने हो गए। तो मतलब आप मानती हैं कि मुझे वही बिटिया हाँ मिल गई? भैया हम बहुत सोचे भगवान हमें वह लौटा के हमें दे दिए। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, शायद उस दौरान तो खूब वीडियो वायरल हुआ, लोग खूब देख रहे थे। जिस माँ ने इसे पैदा करके फेंका था बिटिया को, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? शायद वो वीडियो देख रही हो सकता है ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है तो ऐसे खबरें चलती हैं तो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाती हैं। अगर वो माँ देख रही होगी तो क्या कहेंगी, उसे कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं भैया हम तो कुछ नहीं कहेंगे, बस उनका कृपा था कि हमारे भाग में थी, हमें हमारे भाग में मिल गई, उनके लिए आप कुछ नहीं कहेंगे। उनके कोख से पैदा हुई और मिलना आपको था। हम जी भैया मिलना हमारे नहीं आप भी एक माँ है और माँ की ममता पर सवाल खड़ा होता है ना कि आखिर वो कौन सी माँ है भाई जिसके कोख से बच्चा पैदा हो और उसके बाद फिर बच्चे को फेंक कर चले जाए, कैसे वो कलेजा फट जाएगा इससे। भैया आप तो हमसे क्यों मांग ले कि हमें दे दत, हम तो ना दे सकी काहे कि हमसे इनसे बहुत लगाव है। उतना तो हमें अपने लड़के से ना लगाव जितना हमसे इनसे है। और आपके 2 बच्चे हैं, कितने हैं? नहीं 2 बच्चे इनके लोग के 3 हो गए। तब तो 2 बच्चे थे, पत्नी थी, कुछ और किसी और रास्ते पर आप थे, पर सर पर जिम्मेदारी थी लेकिन फिर वो उस बात को समझ नहीं रहे थे। इस बिटिया के आने के बाद सब कुछ समझ गए आप? बहुत ज़्यादा समझ गए। इस समय हमारी बिटिया भी ठीक, हम भी ठीक, पूरा परिवार बिल्कुल अच्छा है। हाँ जी। तो आज बर्थडे मनाया जाए आज हाँ इस बच्चे का बर्थडे तो मान लो 2 दिन पहले बर्थडे क्या कहे, चाहे मिलन दिन कहे चाहे बर्थडे कहे, आज के दिन मिले थे। आज इसका समझ लो जन्म हुआ है हमारे घर में। करीबन 500 मन आदमी का खाना है और फिलहाल जो मार मीठा गुलाब जामुन केक जो भी है वहाँ तक जहाँ तक अपने बल है वहाँ तक कर रहे हैं। पहले बातचीत में हमें बता रही थी उस समय आप ही थी, सिर्फ भाई साहब नहीं थे, तो आपने बताया कि बिटिया को डॉक्टर बनाना है। जी भैया अभी भी बोल रहे हैं चाहे हम अपनी बेटी बेटा को पढ़ा पाएंगे या न पढ़ा पाएंगे, मन जहाँ तक हमसे हो सकेगा इन्हें पढ़ा के तो हम तो डॉक्टर बनाएंगे। जी
पीछे तो इनके पढ़ाई इरादे में तो बड़े हैं, आप क्या हैं साथ में आप? अब साथ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी हमारे, पत्नी भी हमारी, को पूरा अपने जान में जहाँ तक हिम्मत रहेगी। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे डॉक्टर बनाओ, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपने जहाँ तक बल पड़ेगा इसको अच्छे से अच्छे जगह पे करेंगे। तो ये कहानी थी इस बिटिया की, जो बिटिया आज के ही तारीख में 1 साल पहले ये बिटिया मिलती है। सबसे खास बात ये है कि इस बच्ची के आने से इस परिवार में वो खुशियाँ लौट आई। शायद न जाने पता न कभी रही होंगी वो खुशियाँ इस परिवार में कि नहीं रही होंगी, लेकिन सब कुछ बदल गया, किस्मत बदल गई रातों रात। ऐसा हुआ इस बिटिया के घर आने से। इस माँ बाप के लिए आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।